स्वागत है आपका दृष्टिकोण आईएएस में। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक नया आदेश दिया गया है जिसने पूरी दुनिया में फिर से हड़कंप मचा दिया है। ये आदेश था अमेरिका के एफसीपीए एक्ट के बारे में। और ये एक्ट है कि अगर कोई अमेरिका का कोई बिजनेसमैन है, वो पहले अगर ब्राइब देना चाहता था, यानी किसी भी दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहता था, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी अमेरिका में। और इसी एक्ट को जो है बंद कर दिया गया है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या गौतम अदानी से क्या संबंध है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप हैज इश्यूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विच इंपैक्ट यूएस क्लोज 50-year-old फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट, यानी जो 50 साल पहले ये एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में क्या है तो कोई भी अमेरिका का कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर वो किसी दूसरे देश में प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता है, अगर किसी को पेमेंट देता है या एज ए ब्राइब देता है, तो अमेरिका में उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। लेकिन पहली बार है इस एक्ट को क्या कर दिया गया है, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। इट्स गोइंग टू मीन ए लॉट मोर बिजनेस फॉर अमेरिका, यानी कि अमेरिका में इससे बिजनेस बढ़ने की संभावना है। ठीक है, अब क्या है, तो एफसीए वाज इनेक्टेड 1977 में इस एक्ट को जो है लाया गया था और ये ब्राइबिंग देने से रोकता था। ठीक है, जो कंपनी आज के टाइम में विदेशों में ऑपरेट कर रही है उसके लिए जो है काफी राहत जो है इस एक्ट से डोनाल्ड ट्रंप के सरकार से जो है मिलेगा, क्योंकि इस एक्ट को जो है बंद कर दिया गया है। ठीक है, इस एक्ट को बंद करने से, ये एक्ट जब बनाया गया था एफसीपीए एक्ट, तो कई लोगों ने जो है प्रशंसा की थी अमेरिका की, कि अमेरिका जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो इंटरनेशनल करप्शन को जो है खत्म करने की दिशा में जो है प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के बिजनेस को ही प्रभावित कर रहा था। ठीक है, ओवर इन्फोर्समेंट हार्म्ड यूएस कंपनी एज दे आर बैंड फ्रॉम एंगेजिंग इन प्रैक्टिस कॉमन अमंग इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, पूरी दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो लोग को, जो कंपनीज थी अमेरिका की, उसको ही प्रॉब्लम होने लगा था। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का तो बस एक ही है कि उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब क्या है, इस मुद्दे को लेकर के हिडेनबर्ग जो संस्था थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही रफू चक्कर हो गई, अमेरिका से अपना धंधा पानी बंद कर दिया उसने, हिडेनबर्ग ने। इसका काम ही था कि किसी ना किसी पे आरोप लगा करके जो है उस पर केस चलवा देना, उसके शेयर्स के प्राइसेस जो है गिरवा देना, और उस चक्कर में जो है अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन उससे आश्चर्यजनक बात है कि भारत में जो उद्योगपति हमेशा से टारगेट रहे हिडेनबर्ग के, वो थे गौतम अदानी। अब गौतम अदानी पर भी जो है पिछले साल जो है चार्ज लगाया था हिडेनबर्ग ने कि ये गौतम अदानी जी बहुत सारे ब्राइब्स, अपना प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए बहुत सारे ब्राइब्स दिए हैं। अब इसको लेकर के अमेरिका में केस शुरू हो गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा ये एक्ट ही बंद कर दिया गया है। तो अब तो वो केस खारिज होनी ही है। हालांकि गौतम अदानी को जो है इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि भारत में भी जो है इस टाइप का अस्थिरता हो, और गौतम अदानी के शेयर्स भी उस टाइम में काफ़ी गिर गए थे। तो गौतम अदानी को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लगाने वाले को भी पूरी दुनिया देख ली, हिडेनबर्ग को भी, कि वो कितना बड़ा सच्चा है, कितना बड़ा झूठा है। और दूसरी बात कि वो एक प्राइवेट फर्म थी, उसके इस पे बिहाफ पे, उसके रिपोर्ट के बिहाफ पे जो है अमेरिका और भारत जैसे देशों में कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी ये थी। भारत में कार्रवाई नहीं, भारत में कुछ चुनिंदा जो राजनेता है वो हो हल्ला मचाने लगे, तो उन पे कार्रवाई होना अमेरिका में एक बहुत हास्यास्पद था। और वर्तमान में कुछ लॉ मेकर्स जो अमेरिका के सीनेट के हैं, उन्होंने लिखित में दिया है, लिखित में अपील की है कि गौतम अदानी पे जो जांच बैठाने का प्रयास किया गया, जो आरोप लगाए गए, उस पे जांच बैठाना है कि आखिर किसने ये षड्यंत्र रचा था। ठीक है, तो अमेरिका में जो बिजनेसमैन है या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बिजनेसमैन है, अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा खबर है, बहुत अच्छी न्यूज है कि अमेरिका के द्वारा इस एफसीपीए एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है।